बजट सत्र में फिर भड़का कश्मीर विवाद। तुर्की के मंत्री हकान फिदान ने उठाया भारत विरोधी राग। अंकारा में संसद के बजट सत्र के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कश्मीर मुद्दा उठाकर भारत विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ देने वाली एर्दोगान सरकार लगातार कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थक रुख दिखा रही है। भारत विरोधी बयानबाजी ने भारत तुर्की संबंधों में फिर तनाव बढ़ा दिया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एडमिशन विवाद गरमाया। कांग्रेस बोली जेपी नड्डा देश से माफी मांगे। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद में कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि SMVDIMI को मान्यता देते समय नड्डा हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने में विफल रहे। भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और कांग्रेस मांग कर रही है कि नड्डा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तेजस दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइटर जेट। HAL प्रमुख बोले दुबई हादसे से कार्यक्रम पर कोई असर नहीं। HAL के चेयरमैन व MD DK सुनील ने कहा कि LCA तेजस पूरी तरह सुरक्षित है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन है। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि इससे तेजस प्रोग्राम का भविष्य प्रभावित नहीं होगा। तेजस अब तक केवल 2 बार ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जबकि अमेरिका में 1993 से 2013 के बीच 174 एयर शो क्रैश हुए, जिनमें 91 लोग मारे गए। लाल किला कार ब्लास्ट ने तोड़े आतंक के मिथक। RSS नेता राम माधव बोले आतंक का गरीबी या शिक्षा से संबंध नहीं। दिल्ली के लाल किला के सामने हुए कार ब्लास्ट पर RSS नेता राम माधव ने कहा कि इस घटना ने आतंकवाद से जुड़े कई मिथकों को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का गरीबी या शिक्षा की कमी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह एक सोच और कट्टर विचारधारा का परिणाम है। फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल के खुलासे ने साबित कर दिया कि पढ़े लिखे लोग भी आतंक में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक की सत्ता जंग में रहा। DK शिवकुमार बोले मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमता दिख रहा है। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पद परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं की और उन्हें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। शिवकुमार ने बताया कि मुंबई दौरे के दौरान उन्होंने किसी नेता से मुलाकात नहीं की और यदि चर्चा होगी तो दिल्ली या बेंगलुरु में ही होगी। मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया कि मुंबई की मतदाता सूची में लगभग 11 लाख दोहरे तीरे वोटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाताओं को जानबूझकर अलग अलग वार्डों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से सूची में हुई गलतियों को सुधारने का अनुरोध किया है और चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में ऐसी डबल ट्रिपल वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या फिर बनेंगे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री? मंत्री दादा भूसे का बड़ा बयान। महायुति गठबंधन में बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना मंत्री दादा भूसे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे जल्द ही फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के दिलों में आज भी शिंदे ही मुख्यमंत्री के रूप में बसे हैं और किस्मत में लिखा है कि वे फिर नेतृत्व करेंगे। भूसे ने शिंदे की 20 से 22 घंटे काम करने वाली कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि वे जनता के सच्चे सेवक हैं। दैत्यार चक्रवात से तबाही का खतरा। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दैत्यार चक्रवात के असर के खत्म होने से पहले बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान दैत्यार में बदल गया है। इसके कारण दक्षिण भारत में मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। IMD ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों तूफानों के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाएं, बाढ़ और समुद्र में उफान की आशंका जताई गई है। कर्नाटक कांग्रेस में नया मोर्चा। जाति संगठनों की चेतावनी से बढ़ा DK सिद्धारमैया विवाद। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद अब और गहराता दिख रहा है। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार समर्थक जाति आधारित संगठन तौर पर कांग्रेस को चेतावनी देने लगे हैं। दोनों नेता दिल्ली से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले समाधान निकलेगा। विवाद की जड़ मई 2023 के कथित डील को माना जा रहा है, जिसमें 2.5 साल CM रहने की बात कही गई थी। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। पुतिन की यात्रा में 3 बड़े समझौतों की तैयारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं और 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान रोजगार, S-400 रडार सिस्टम और लड़ाकू विमानों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। 2021 के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। यूक्रेन रूस युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच यह यात्रा भारत रूस संबंधों की मजबूती का बड़ा संकेत मानी जा रही है।